जीडीएस से आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्वाइन करना सही या फिर एलडीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना सही। आज का वीडियो इसी पॉइंट से रिलेटेड है। ये सारे पॉइंट्स मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। किस कैंडिडेट को आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में ज्वाइन करना है और किस कैंडिडेट को एलडीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपके जीडीएस में 2 साल 3 साल 4 साल या फिर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः एक और नए वीडियो में स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। एलडीसी एग्जाम से संबंधित कोई भी सर्कुलर आता है और कोई भी जानकारी आती है, सबसे तेज अपडेट हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ऐसी और वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। इस पीडीएफ से रिलेटेड, इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि किस कैंडिडेट को आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में जाना चाहिए और किस कैंडिडेट को जो है एलडीसी एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपको पता है आपने मेरा पहला वीडियो देखा जिसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दिया A to Z जानकारी दिया कि आखिर क्या टर्म एंड कंडीशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जीडीएस से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जो भी वैकेंसी निकली है। तो उसमें बोला गया है अगर आपके जीडीएस में 2 साल पूरे हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगर आपके जीडीएस में 2 साल पूरे हो गए हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन, जीडीएस में 2 साल पूरे हैं तो आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्जाम देके आप जो है उस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि जिस कैंडिडेट के 2 साल पूरे हुए हैं और जिस कैंडिडेट के 4 साल पूरे हुए हैं, इस सारे जो पॉइंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, एक हमने डिवाइड किया है जिस भी कैंडिडेट के जो अभी नया कैंडिडेट है और जिसका जीडीएस में 2 साल कंप्लीट हुआ है, और जो पुराना जीडीएस है जिसका पुराना जीडीएस है जिसका सर्विस जो है कितना हो गया है, जिसका 4 साल पूरा हो गया। तो ध्यान रखिए, अगर आपके 2 साल पूरे हो गए हैं तो आपको आने वाले समय में कौन सा एग्जाम देने को मिलेगा? आपको एलडीसी एग्जाम एमटीएस देने को मिलेगा। ठीक है, एमटीएस देने को मिलेगा, कब मिलेगा? आपको मिलेगा 3 साल बाद। लेकिन एमटीएस सबसे छोटा पोस्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, और हर एक कैंडिडेट का ये थिंकिंग होता है कि मुझे जो है एक अच्छे लेवल में जाना है, एक अच्छे पोस्ट में जाना है, तो एक ऊपर वाले पोस्ट में जाना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी कैंडिडेट के अभी जीडीएस में केवल 2 साल पूरे हुए हैं और वो एमटीएस में नहीं जाना चाहता, ध्यान समझिए, कंडीशन समझिएगा, वो एमटीएस में नहीं जाना चाहता, वो सोचता है कि मैं अच्छे तरीके से जॉब करके, है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाऊं या फिर डायरेक्टली जो है पोस्टल असिस्टेंट बन जाऊं, जो कि पोस्टमैन बन जाऊं। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, वो जो है 2 साल कहां पे काट ले? 2 साल जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में काट ले। कैसे काट ले? 2 साल हो गए, एग्जाम दे और एग्जाम क्रैक करे और 2 साल जो है आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्क करे और 2 साल का समय काट ले। ध्यान रखिए, कितना हो गया? आपका 4 साल जो है पूरा हो गया। इसके अलावा एक और कंडीशन है, अगर आप अच्छा काम करते हो तो टर्म एंड कंडीशन बताया गया है कि अगर आपने बढ़िया काम किया, संतोषजनक काम किया, तो आपका टेन्योर जो है 1 साल बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 3 साल कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के हम बात करें कि आपका सर्विस जो है वो कितना हो गया? 5 साल का हो गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एमटीएस में नहीं जाना चाहते, आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्क करना चाहते हैं, तो 3 साल आपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्क किया, 2 साल आपने जीडीएस के रूप में वर्क किया, और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जॉब करते हुए आपको सैलरी जो है 30,000 ही मिलने वाला है। तो डायरेक्टली आप 12 से 30,000 में पहुंच जाओगे 2 साल के बाद। ये एक सबसे बड़ा कंडीशन है। और जैसे ही 5 साल आपका कंप्लीट हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्विस कैलकुलेशन है वो जीडीएस का ही रहने वाला है, और 5 साल पूरे हुए आप एलिजिबल हो गए पोस्टमैन या पीए के लिए। ठीक है, आप एलिजिबल हो गए किसके लिए? पोस्टमैन या पीए के लिए। तो सबसे बड़ा प्रेफरेंस तो आपका पीए रहेगा कि सबसे पहले मैं ऊंचे वाले पोस्ट में जाऊं, अच्छे वाले पोस्ट में जाऊं। ठीक है, लेकिन किसी भी कंडीशन बस ऐसा स्थिति बन जाता है, जैसे कि आपको पता है कि जीडीएस से पीए के लिए रिजर्वेशन कोटा नहीं है, तो आपका जो है पोस्टमैन में रिजर्वेशन कोटा रहेगा, आप पोस्टमैन वहां से क्रैक कर लीजिएगा। सजेशन क्या रहेगा? जिनके जीडीएस में 2 साल पूरे हो गए हैं, अगर एमटीएस में नहीं जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 साल वाले आईपीबी एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर का एग्जाम का तैयारी करके वो जो है वहां पे जा सकते हैं। सैलरी आपको 30 साल मिलेगा, 30,000 मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 साल आराम से आप काट सकते हैं और उसके बाद आप एक अच्छे पोस्ट में पोस्टमैन या पीए में जा सकते हैं। पोस्टमैन भी बन जाएंगे तो फिर 3 साल बाद आप क्या बन जाएंगे, पीए बन जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं जिनका 2 साल पूरा हो गया है उनको, उनके लिए जो गाइडलाइन दिया हूं उनको कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जिनके 2 साल पूरे हुए हैं, 3 साल पूरे हुए हैं, वो भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक हमने कैटेगरी डिवाइड किया था। कैटेगरी क्या था, 2 साल था और 4 साल था। तो 2 साल वाले का कहानी तो मैंने खत्म कर दिया कि उसको जो है आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में जाना चाहिए और जो है मेहनत करना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलेगी और आराम से जो है सर्विस कैलकुलेशन भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है तो 5 साल बाद पीए पोस्टमैन के लिए एलिजिबल हो जाएगा और एमटीएस से जो है फुर्सत हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एग्जाम देने को मिल रहा है। कैटेगरी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं जो कि है 4 साल 4.5 साल। ध्यान रखिए, 4 साल 4.5 साल। ठीक है, आपका जीडीएस में 5 साल कंप्लीट हो गया। तो मैं सजेशन दूंगा बिल्कुल भी आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में वर्क ना करें, क्योंकि ये जो है परमानेंट जॉब नहीं है। 2 साल का टेन्योर होगा, केवल आपका समय बर्बाद होने वाला है। कैसे बर्बाद होने वाला है, देखिए आपका इसमें फ्यूचर तो सिक्योर होगा नहीं। हर कोई ये चाहता है कि मुझे ऐसा गवर्नमेंट जॉब मिले जिससे कि मेरा पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, मुझे जो है अभी सिक्योरिटी मिल जाए, मैं अभी सुकून की नींद जो है ले सकूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, 4.5 हो गए, 5 हो गए, तो आप एलिजिबल हो गए हैं पोस्टमैन एग्जाम के लिए, पीए एग्जाम के लिए। तो दोनों एग्जाम के लिए आप रात दिन मेहनत करके तैयारी करिए और क्या करिए, अच्छे तरीके से मेहनत करिए और एग्जाम को क्रैक करिए। आसानी से आप जो है परमानेंट हो जाएंगे। अब देखिए, एक बार आप पोस्टल असिस्टेंट या पोस्टमैन बन जाते हैं तो आप जो है जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाते हैं। मतलब ये रेगुलर जॉब है, आपको कोई भी यहां से निकाल नहीं सकता है बिना किसी गलती के। तो सजेशन क्या रहेगा, सजेशन ये रहेगा जिनके जीडीएस में 4 साल 4.5 साल 5 साल कंप्लीट है वो लोग नहीं जाएं। जिनके 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, ठीक है, 3.5 साल हो गए हैं, वो लोग जा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, 2 कैटेगरी मैंने डिवाइड किया था और सजेशन जो दिया हूं, जो गाइडलाइन दिया हूं जीडीएस टू आईपीबी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में जाना है या नहीं जाना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ऐसे ही जानकारी लगातार हमारे चैनल पर चाहिए तो चैनल का हिस्सा बन जाइए, हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एलडीसी एग्जाम के लिए हम वर्क करते हैं और इसी से रिलेटेड हम अपने ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। कोई भी कैंडिडेट हमारे ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जुड़ना चाहता है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर हमें डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट कर। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।